फीलिंग खुद की। तो किसान साथियों, इस तरह मैं समझूंगा थोड़ा। ये M9 का बगीचा है और आप देख पा रहे हैं कितनी भयंकर इसके अंदर में सुंडी है और ये पत्तों को खा रही है। पत्ते के बाद आपके फ्रूट में जाएगी और हर पौधे के अंदर है। आप इधर भी दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पत्तियाँ सारी खत्म कर देगी। तो आप इसका जरूर ध्यान रखें, बगीचों में जाएं और देखें कि आपके पौधों पर कहीं ये तो नहीं है, ये आपका सारा खराब कर देगी। और ये इतनी फैलती है कि आपको रातों रात ही खत्म कर देगी, रातों रात आपके पत्ते सारे खा जाएगी और आप देखते रह जाएंगे आपने करना क्या है। तो ये देखिए लगातार ये देखिए ये पौधे। सर एक बार आइए इधर, ये देखिए, ये ऐसे खा रही है। इस रात में ज़्यादा खाती है, दिन में कम खाती है। जैसे टेम्परेचर डाउन होगा ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। दिन में ज़मीन में चली जाती है, फिर ऊपर आ जाती है। ये अभी एक्टिव होने का टाइम आ गया शाम को। इसकी जो जैसी बड़ी होगी इतनी मोटी हो जाएगी। इसके लिए जैसे देखने के बाद ही लगे कुछ प्रिवेंटिव भी होता है। जैसे अगले साल के लिए, इस साल तो चलो अब देख लिया, इसका प्रिवेंटिव कुछ नहीं है। ये जब आएगी तभी तो आपको स्प्रे करना है। ये एक आध दो दिखाई जब आपको। चलो, तो बागवान साथियों नमस्कार, और मेरा नाम जीपी शर्मा है और आपसे लगातार जुड़ा रहता हूं। और आज लगातार फ़ोन आ रहे थे मेरे से, कल से हम मीटिंग में थे 3 दिन से गुड़गांव में, और लगातार फ़ोन आ रहे थे। जब मैं फ्री हुआ तो मैं बैक कॉल की कि क्या रीज़न है आज इतने फ़ोन आ रहे हैं। क्योंकि लास्ट वीक मैं हिमाचल के टूर पे था और किन्नौर स्पेशली गया था मैं, क्योंकि जो टैग लीफ के रिस्पॉन्स आए और आपने जो रिस्पॉन्स देख के हमें दोबारा इनवाइट किया कि आप आइए और जो हमारे बागवान साथी हैं उनको भी बताएं कि टैग लीफ के ऐसा रिस्पॉन्स है। और आपने बहुत अच्छी मीटिंग कराई। मीटिंग करने पर जो रिस्पॉन्स मिला और आज आप फिर दोबारा फीडबैक आ रहा है, वो बहुत बेहतरीन थे। जब मैं वापसी में आ रहा था तो मैं कोटगढ़ गया था। कोटगढ़ के अंदर एक हाई डेंसिटी प्लांट ऑर्चर्ड था, उसमें के अंदर गए तो हमने देखा वहाँ पर एक कीट आ रहा है और इस कीट का नाम था स्पोटेरा। काली सुंडी होती है, जब वो छोटी होती है तो वो हरे कलर की होती है। जब लगातार आपकी लीफ खाएगी तो वो काले कलर में हो जाती है और इसको तम्बाकू की भी सुंडी कहते हैं। ये ऐसा अटैक करती है, जब अटैक होता है कि दूसरा तो क्या होता है, ये दिन में तो जब गर्मी होती है और ज़मीन के नीचे चली जाती है और रात को ये बाहर आ जाती है। और जब भयंकर अटैक होता है जैसे कॉटन के अंदर, तम्बाकू के अंदर, तो रात में ये खेत खराब कर देती है, प्लांट एकदम पत्ते खा जाती है। जिस बागवान साथियों के बगीचे सनी साइड जहाँ धूप ज़्यादा आ रही है, टेम्परेचर हाई जा रहा है, तो वहाँ पर इसका अटैक आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जहाँ छाया है वहाँ आपको अटैक कम दिखाई देगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उस हिसाब से इनका अटैक ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या यूज करना है, कुछ बायर के प्रोडक्ट आते हैं, फ्रेम के नाम से आता है, एक आपका रैलीज का आता है, टुकुम के नाम से आता है, एक इंडोफिल का आता है, रेमोन के नाम से आता है, और बासप का भी आते हैं। तो आप हर किसी भी कंपनी का, सिजेंटा, किसी का अच्छा टेक्निकल, ग्रीन एंगल का कहें, जहाँ कुछ देखेंगे आप ड्रॉट कंडीशन है, बारिश नहीं है, जब भी कोई आप स्प्रे करते हैं तो उस पौधे की फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है, जिससे जो ज़मीन के अंदर उसको वाटर की आवश्यकता पड़ती है और ज़मीन में वाटर नहीं है तो वो नुकसान कर सकता है, आपकी स्कॉचिंग आ सकती है। तो आपको ये देखना है कि आप थोड़ी नमी की मात्रा हो जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं। लेकिन वॉलनट साइज़ आ चुका है, कहीं कहीं देखेंगे वॉलनट साइज़ है, तो क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हमारे पत्तों पर नमी बनी रहे। तो इस समय आपको स्प्रे करने की आवश्यकता है न्यूट्रीवांट टेक्नोलॉजी की। और न्यूट्रीवांट के अंदर देखें आप तो फ्रूटवांट इस समय आपको बहुत सख्त ज़रूरत है। उसमें नाइट्रोजन है 12%, 5% 27 आपका फास्फोरस है, 27 पोटास है, 8 कैल्शियम प्लस माइक्रोन्यूट्रेंट है, साथ में टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, जब आप स्प्रे करेंगे और जो फोटोसिंथेसिस की होती है, जब आपके पौधे पानी उड़ाते हैं
उस पानी न उड़े, एक कीटों की लेयर बना देती है जिससे नमी बनी रहे। तो पत्ते पर नमी बनी रहेगी और आपका पौधा पानी ज़्यादा नहीं उड़ाएगा, जिससे उस ड्रॉट कंडीशन में आपका प्लांट लड़ सकता है जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर है। तो जो आपने स्प्रे की है तो वो जब लीफ पे पानी रहेगा तो लगातार कंटिन्यू आपके प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। और जो आप स्प्रे कर रहे हैं किसी भी इंसेक्टिसाइड का, तो आपको उसका भी रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपको न्यूट्रीवांट फूड वांट करने की आवश्यकता है इस समय, तो आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे। जिस फार्मर के जहाँ पानी नहीं है और पौधे की ज़मीन में नमी नहीं है, तो आप उन दवा स्प्रे से बचें। अभी अदर प्रोडक्टों से यदि आप न्यूट्रीवांट टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पौधों पर नमी बनी रहेगी लीफ पर, जिससे आपके इंसेक्टिसाइड भी काम करेगा, फंजीसाइड भी काम करेगा, और ये न्यूट्रीवांट तो काम करेगा क्योंकि इसने जो आपका पौधे वाष्पीकरण कर रहे हैं, और वाष्पीकरण करने के बाद जो पानी उड़ता है उस पानी का कीटों लेयर बना देती है, नमी बनी रहती है, जिससे वो रिस्पॉन्स देता रहता है। मैं साइड में आपको लीफ दिखा रहा हूँ जिस पर कुछ फ्रूट जो सुंडी के द्वारा खाए हुए हैं, जो छेद कर रही है। दूसरा एक लीफ दिखा रहा हूँ जिस पर उस पर आपको दिखाई देगी कि इस प्रकार की है, तो डैमेज भी कर रही है, पत्तों को कैसे खाती है वो भी आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। तो आप इनको पहचानें। यदि आप पंजाब की बात करेंगे, बहुत मोटी हो जाती है, कॉटन के अंदर बहुत ज़्यादा अटैक होता है लगातार। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा अटैक था, फार्मर ने कॉटन लगाना छोड़ दी, इतना भयंकर अटैक था। तो आप इससे घबराए नहीं, आप स्प्रे का इस्तेमाल करें। अभी इस ज़्यादा अटैक नहीं है, लेकिन जिस साइड में सनी साइड है, जहाँ धूप ज़्यादा आती है, वहाँ ज़्यादा अटैक रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लगातार स्प्रे करते रहें। यदि आपको एक आध दो दिखाई देती है तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। यदि इसका भयंकर ज़्यादा अटैक है फूट के अंदर और लीफ ज़्यादा खा रही हैं, तो आपको स्प्रे करने की आवश्यकता है। और एक दो हो तो पत्ते को तोड़ें। और जब भी आप बगीचे के अंदर जाएं, या तो सुबह मॉर्निंग में जाएं, अर्ली मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे, या शाम को 6 बजे शाम धूप जब सूरज छिप जाए तो आपको जब ज़्यादा दिखाई देगी। या आप धूप में गए देखने के लिए तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें। इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर आपको पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आगे आपको जानकारी देते रहें कि आपके बगीचे के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।